अब इस तरह हो गए हैं। और ये देखो जमाने का क्या क्या है, ये भी है हुक्का, जिसे हुक्का बोलते हैं। ये देखो ये ऐसे बना रखा है, तार का बना रखा है। ये है पुराना जमाने के। सबसे पहले आप सभी को मेरा सुबह को गुड मॉर्निंग, और मेरा नाम है ऊषा बग्याल। आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों। बात हो रही है सुबह को 6 बजे से, और मैं इस समय आ रखी हूँ यहाँ पे गोबर निकालने के लिए। भैंसी है बाहर और धूप भी आने वाली है, मतलब धूप भी आ गई है सड़। और यहाँ जो है ये हमारी भैंस, और इसके जो है कल का जो मैंने बांज लाया था, ये देखो इसने सांप भी नहीं खाया है। ये देखो हमारी गोलानी इन पहाड़ों के बीच खूबसूरत से गांव, एक छोटा सा गांव गोलानी, जो कि अलग है। अब जाती हूँ मैं यहाँ थोड़ा गोबर निकालने। ये है गोबर, निकालती हूँ मैं अभी। कल मैंने ये बांज लाया था। हमारे गांव में ना देखो भैंस के ऐसे, इसे किले बोलते हैं, किला। और ये जो है पत्थर का होता है, और अंदर खोदते हैं इसे। पहले यहाँ गड्ढा बनाते हैं बहुत बड़ा, और पहले से यहाँ का रीति रिवाज है यहाँ का, हमारे गांव का। तो ये पत्थर इसी पे भैंस बांधते हैं। तो यह ऐसा है पुराना, पहले जमाने वालों के इस तरह से होते थे, इस तरह से किले होते थे। तो अब वाले जो है पहले छोटे छोटे बनाते लकड़ी का, तो अब वाले ऐसे करते हैं। तो पहले जमाने वालों का देखो ऐसे कर रखे हैं, बहुत बड़े पत्थर ला रखे हैं लंबे लंबे, इस तरह से बना रखे हैं। चलो हम अब थोड़ा गोबर निकालते हैं। गोबर निकालने के बाद हम आप लोगों के लिए चाय पानी। तो मैं निकालती हूँ गोबर, और पहले वालों का यही रीति रिवाज है। देखो यहाँ भैंस के, ये देखो भैंस का हमारा है। देखो यहाँ लकड़ी वाला इस तरह मेड़ होता है, बहुत ही पुराना है, सालों पुराना। और ये देखो कितना पुराना है घर है, तो लकड़ी से बनता है ये। तो मैं आप लोगों को एक बात भूल गई हूँ कि मैं आज जो है आज जा रही हूँ। आज बच्चों का स्कूल खुल गया है, तो आज जा रही हूँ मैं माजब गाँव। ये छोटा सा गांव है, अलग, एकदम अलग सा है, यहाँ पहाड़ों के बीच में। तो खूबसूरत पहाड़ों के बीच में एक अलग सा गांव। यहाँ एक दूसरा गांव भी नहीं है, मतलब पहाड़ है उसके पीछे है। चलो गाइज थोड़ा गोबर निकालते हैं, उसके बाद मिलेंगे आप लोग। अब तो हमने जो है बड़ा मोटा मोटा निकाल दिया है और बाहर लेके गए हैं। और अब जो है हमारे गांव में ना ये इसे झिंझरा बोलते हैं। पहले तो हरा होता है, तो इसकी लकड़ी का झाड़ू बना रखा है, और इससे जो है लकड़ी का इस गोबर को साफ करते हैं। तो दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह से साफ करते हैं। ऐसे करते हैं, तो दिखाते हैं हम जब साफ करेंगे। ये देख सकते हैं गाइस, जब हमने जो है उस झाड़ू से एकदम फिनिश कर दिया है, और कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि भैंस के जहाँ भैंस रहती है वहाँ किस तरह रहता है, बहुत ही गंदा रहता है। देखो इस तरह से हो रखा है। इस समय हमने साफ निकाल दिया, और ये सत्तर यहाँ पे रख दिया, ये निकाल दिया हमने गोबर। अब हम चलते हैं हाथ मुंह धोते। देखो आंचल सो रखी है अभी। गुड मॉर्निंग आंचल, गुड मॉर्निंग। तो अब मैं इस बिस्तर को तय मारती हूँ। हमारे देखो पहले ज़माने वालों के इस तरह से, ये बहुत पुराने बिस्तर है, और हम जो इसी में सो गए थे। तो देखो यहाँ देखो हमारा इस तरह से फैला रखा, और इसकी सफाई करते हैं। तो फाइनली मैंने सफाई भी कर दी है। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी छिड़का है, क्योंकि धूल उड़ती है, इसलिए धूल कम उड़ती है। क्योंकि धूल उड़ने से थोड़ा गले में बैठेगी तो खराश होगी। तो ये देखो मैंने यहाँ पे रख दी है। बहुत नीचे की सफाई दिखाती हूँ, कितना सुंदर।
अभी देखो कितना सफाई कर दी मैंने, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब इसको बिछाती हूँ नीचे। ये आंचल देखो यहाँ अभी उठ रही। ये है ना आजकल मेरा घर पे आ रखा है, घर पे आ रखी है ससुराल में, तो ससुराल में आ रखे हैं तो क्योंकि इस परांठे को मैं इसलिए रखती हूँ। पहले वालों को बहुत चीड़ है कि बाल सुबह सुबह नहीं दिखाते हैं, तो सुबह सुबह नहीं दिखाते हैं। पहले ज़माने में ऐसा भी होता था, तो अभी भी हम थोड़ा करते हैं क्योंकि हमारे सास ससुर पहले ज़माने के हैं, तो वो भी सुबह सुबह खराब बोलते तो नहीं है, पर खराब लगता है। पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते, तो हमें रखना पड़ता है। अब आदत सी हो गई है इसे रखने की। मॉर्निंग में दिन में ना रखो कोई बात नहीं, तो मॉर्निंग में रखना पड़ता है। लगी एक पोयम बोला है। पहले जमाने वालों का रीति रिवाज देखो, इस तरह से लगाते थे बेई पे, यहाँ भी और इधर भी, और इस पे ना पुराने कपड़े टांग देते थे। ये देखो पहले जमाने के रीति रिवाज। गेहूं डाल दी हमने भूजने के लिए। पी रही है। अब इस तरह हो गए हैं, और ये देखो भूज दिया है पलड़े पे, और ये है तो हमने ये गेहूँ भी भूज दिए हैं। और ये गेहूँ है क्योंकि मुँह आ रखा है, इसलिए जो मैं साता बना रही हूँ पहले ज़माने में, पहले वालों का नुस्खा। और मेरे सासू जी ने बोला, ससुर जी ने, सासू जी ने बोला, तो इसको भूजो गेहूँ को तवो के इसके ऊपर, पलड़ा के ऊपर। और ये देखो इसे हम पीसते हैं सिलवट्टे में। और ये है पहले ज़माने ऐसे माचिस से जलाते थे। और ये है छिलका, पहले ज़माने में जो है माचिस से जलाते हैं। और ये है चीड़ के पेड़ का छिलके जिससे आग जलाई जाती है। ये देखो आग इसे जलाते हैं, और तो पहले ज़माने छिलकों से जलाते हैं। तो ये देखो पहले ज़माने के नुस्खे। और पहले ज़माने में ये देखो मेरे सास ससुर के निकाल रखे हैं, देखो ये इस पे रख रखे हैं। तो अब हम इसे पीसते हैं इस तरह से। और ये है गेहूँ, इसका साता बनाएंगे। इसमें हम क्या क्या डालेंगे, मिश्री और जीरा, और जो भी डालेंगे, जीरा भी डालेंगे। और वो तो मैं वहीं डालूँगी, पीस के मैं वहीं यहीं से लेके जाती, क्योंकि वहाँ सिलवट्टा नहीं है, इसलिए मैं पीस के यहीं ले जाती हूँ और इसे पीसती हूँ। उसके बाद पन्नी पे करती हूँ। और जीरा भी थोड़ा भूज के डालना पड़ेगा, पीस के। कच्चा पक्का बोलते हैं पहले वालों का नुस्खा, कच्चा और पक्का, यानी आधा आधा पका हुआ आधा कच्चा। तो उसे हम बाद में वहीं डालेंगे। और सौंफ भी डालेंगे, और मिश्री बोलते हैं, वाइट होता है, इतना सा होता है मिश्री। पीस के गेहूँ हमने पीस दिया है, और चूल्हे पे उस पर दाल चढ़ा रखी है। तो देखो पीसते हैं। ज़माने का क्या क्या है, ये भी है हुक्का, जिसे हुक्का बोलते हैं। तो ये भी है, सास ससुर पीते हैं हमारे को। पहले ज़माने में ये टहान भी होती थी, टहान बोलते हैं इसके लिए। देखो मैंने पीस लिया साता भी, इसे साता बोलते हैं, गेहूं का साता। और इसे जो है साता बोलते हैं। हमने पीस दिया। अब हम इसको जो यहाँ तो नहीं डालेंगे भिगोने पर, वहाँ डालेंगे। इस पे अभी बहुत सारी चीज़ पड़नी है। अभी हम चावल भी वहीं भूजेंगे वहीं जाके, और उसके बाद इसके साथ मिलाएंगे। उसके बाद
हम इसमें मिश्री और जो बताया था मैंने आप लोगों को, तो ये करना पड़ता है। और ये है सिलवट्टा, हमने पीस भी दिया है। और ये आंचल, ये आंचल कहाँ से आ रही है? ऐसी झूठ बोल रही कि लमगांव से आ रही। मैं झूठ क्यों बोल रही? झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये अभी झूठ बोल रही, पता नहीं क्यों बोल रही मेरे से झूठ। तो हमारे घर में जो है बहुत सारी चीज है जो पहले जमाने में के नुस्खे थे, और पहले ज़माने की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दिखाए मैंने आप लोगों को। देखो ऊपर भी ये टान है, उस पर लकड़ी है, तो ये भी ऐसे ही पहले ज़माने में करते थे, हमारे अभी भी है। तो हमारे जो है, जो बूढ़े लोग होका पीते हैं, तो पहले ज़माने के पीते हैं बूढ़े बूढ़े लोग। तो मेरे सास ससुर भी इतने बूढ़े नहीं हैं, हमारे मेरे सास ससुर के साथ के मतलब बूढ़े तो है पर लेकिन जो मेरे सास ससुर के साथ के है वो होगा नहीं पीते हैं, पर ये लोग पीते हैं, क्योंकि पहले ज़माने के थोड़ा बहुत नुस्खे है अभी भी। तो ये भी है, ये भी पहले ज़माने का, पहले वाला यही दवाई थी, पहले वालों की यही दवाई थी। और अब ये लोग यही दवाई बनाते हैं, क्योंकि जब कुछ गर्म होता है ये शरीर के लिए, मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो पहले वाले नुस्खे तो बहुत ही अच्छे होते हैं। चलो हम इस वाले नुस्खे को बनाते हैं, सास ससुर ने बोला तो हम उसका आगे का पालन करते हैं, कुछ करते हैं। पर लेकिन मैं खुद ही मेरे को भूजना नहीं आता था, पर लेकिन भूजना मैंने प्रयास करके भूज दिया है और पीस दिया है। चलो अब हम दूसरे काम पे लगते हैं। काम तो क्या करना है, अब हम रेडी, मुँह हाथ धोते हैं, अब रेडी होते हैं, क्योंकि यहाँ से जाना है। यहाँ से थोड़े जल्दी जाते हैं हम, क्योंकि थोड़ा मैंने ऊपर बड़े वाले भाई के घर पे रहना है, फिर उसके बाद नीचे, तो मेरे को जो है वहाँ पे भी रहना है, क्योंकि दीपावली के लिए लोग मायके में जाते हैं। कि मैं घर आ गई थी, क्योंकि यहाँ सास ससुर अकेले थे दोनों, इसलिए मैं आई हूँ, नहीं तो मैं मायके में रहती थी, इसलिए आई हूँ, क्योंकि यहाँ घर पे आज तो फिर चले गए एक छोटी दिवाली की दीपावली के लिए रही है, लक्ष्मी पूजा के लिए, और वो चले गए नाना के घर। वो वहीं अच्छा मानता है, क्योंकि वहाँ जो है सब छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे हैं, इसलिए वो मस्ती मजाक के लिए मतलब वहाँ अच्छा ही मानता है। यहाँ कोई नहीं था, दादा दादी थे, तो इसके लिए वो वहाँ चले गए। मेरे को बहुत जिद किया तो चले गया है। बताती हूँ मैं, जो पहले वालों का इतने बड़े बड़े टोकरे होते थे, तो आप लोगों को हमारा अभी भी रह के वो लोग दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। बड़े बड़े से भारे भारे, जिसे टोपरी बोलते हैं, जिसपे रोटी रखी जाती है, तो यहाँ हमारे बहुत बड़े बड़े हैं। और वो है रिंगाल के, हमारे पहाड़ में बोलते हैं रिंगाल। तो यहाँ पे है, उस पे हम आलू या बड़े कुछ ऐसे सामान रखते हैं, तो दिखाते हैं आप लोगों को। रखते हैं, ये है, इस पे आलू है, ये देखो, ये है, ये पुराना हो गया है, देखो कितना सालों पुराना। और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कुछ नया तो नहीं है, पुराना ही है, पुराने ज़माने में, क्योंकि इसका जो है बैल के लिए मूखा बोलते हैं। बैल जो से खेतों में हल लगाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो है कुछ फसल होती है, तो उसे खाते हैं। कहीं पे रास्ते में फसल हो तो ये लगाते हैं, मूखा लगा, क्या बोलते हैं उसके, मैं भी भूल गई हूँ। तो वो उनका जो है ये तार का बना रखा है पहले ज़माने का। तो इस पे देखो क्या छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई है सास ससुर की। तो ये देखो, ये ऐसे बना रखा है, तार का बना रखा है। देखो ये काला हो गया है, क्योंकि ये धुआं सी हुआ है, और ये तार का बनाया हुआ है मेरी सासू जी का, या ससुर जी का, जो जिसने भी बनाया होगा। तो ये बना रखा है, इस पे जो है आलतू फालतू चीज़ डाल रखी है। देखो ये देखो, ये देखो ये बना रखे हैं। तो ये पहले वाला ने इसका ये भी है एक, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये देखो, ये चावल है थोड़ा, और इसे भी मिलाते हैं हम इसमें, इस वाले में, गेहूँ में साथ बोलते जैसे। ये देखो, और जिसका जो जिसके लिए गर्म होता है, और घर के नुस्खे जो बना सकते हैं इतना। तो क्या क्या डालते हैं, मिश्री भी डालना है, जीरा, और ये चावल, और ये लोहा सार करके डालना पड़ता है, क्योंकि लोहा सार करते हैं। क्योंकि लोहा सार कैसे करते हैं, जैसे कड़छी इस तरह से जब भिगोते हैं, तब उसके बाद लोहा सार करके उसे बनाते हैं। तो ये आप लोग नुस्खा कर सकते हैं आप।
मैं नीचे जाती हूँ। आप लोगों को जो पहले ज़माने में खटार बोलते हैं, बक्सा, और पहले ज़माने में गांजा खटार होता है, मतलब गांजा तो अलग होता है, पर लेकिन इस ऐसे खटार पहले ज़माने में होता है, पहले ज़माने में होता था। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। ये वाले खटार, खटार बोलते हैं उसके लिए, पहले ज़माने में खटार बोलते थे। तो हम भी इनके साथ साथ हम भी अब यही बोलते हैं, खटार, खटार, बक्सा बोलते हैं जिसके लिए। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग पुराने ज़माने के। ये देखो, है ना पुराने ज़माने के। इस तरह से बहुत कम के घर होंगे जो इस तरह के खटार होंगे, पर बहुत कम होंगे। एक ये है, देखो, बिना कुंडे के। इस पे बहुत सारा सामान रहता है, पता नहीं क्या क्या रखा है मेरे सासू जी का। और ये देखो, ये है। और ये देखो, जिसे गिंजावा बोलते हैं, जिससे ये धान कोटा जाता है उकलियारे में। तो ये देखो, ये है वो जिससे मैंने मंडवा कोटा है। ये देख सकते हैं आप लोग। ये है जो ये आपको दिखाया भी था मैंने पहले वाले वीडियो में। और ये देखो, पहले ज़माना का एक ऐसा होका चलता था पहले ज़माने में। ये देखो, ये पुराना, ये देख सकते हैं आप लोग। पहले इस पे ना एक डंडी होती थी, इस पे जो है डंडी लगाते थे। और ये हाथ का होका होता था हल्का सा, और ये को बड़ा वाला एक ये है। तो पहले ये भी चलता था। तो ये देखो, ये छोड़ रखा मेरा दादाजी औरों का, पहले ऐसे भी चलता था। तो ये देखो, ये इसे भी होका बोलते थे। इसमें जो है ऊपर चिलम रखते थे। ये देख सकते हैं आप लोग। ये भी दिखा दिया है होका, जैसे होका। इसकी चिलम ये है यही, ये देखो इस तरह की। ये देखो पुराने जमाने के नुस्खे, ये है पुराने जमाने के। ये भी है पुराने जमाने के, पर ये भी अलग स्टेप से चलता है। ये देखो, ये इस तरह होता था। तो ये नीचे पता नहीं किस नारियल का होगा या किसी चीज का, नारियल के वो बना रखा शायद। ये देख सकते हैं, नारियल बोलते हैं जिसे, उसका बना रखा ये शायद, देख सकते हैं आप। तो पुराने जमाने में क्या क्या होता है आप लोगों को आज मैंने बहुत सारी चीज बता दी है इस वाले वीडियो में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और पहले ज़माने के नुस्खे ज़रूर देखना, नुस्खे भी। और मैंने बहुत सारी वस्तु बता दी आप लोगों को जो पहले ज़माने में चलती थी। तो कमेंट ज़रूर करना कि क्या क्या होता है किसी के गांव में। ये चीज़ अब आपके गांव में भी है कि नहीं है, कि हमारे घर में यही, हमारे घर में जो चलता है वही चलाना पड़ता है। तो क्या करें, तो वही चलाना पड़ता है जो मेरे सास ससुर है। हमारे घर में पहले वाली चीज़ बहुत चलती है। अभी जो है चूहा, ये चौधयानी, जिसे चौधयानी बोलते हैं, और वो से दूसरे स्टेप में चलता है। पहले ज़माने में ये भी चलता है, ये भी चलता था। इसको ऐसे करते थे, इससे इसमें जो है चूहा पकड़ते हैं, क्योंकि अंदर बहुत नुकसान करते हैं ना, मेरे सास ससुर करते हैं। फिर चूहा पकड़ जाता है। इसमें ना एक रोटी का टुकड़ा लगा दे तो ये चलता है। रोटी का टुकड़ा लगाते हैं इस पे ना, इस पे लगाते हैं, तो फिर ये इस पे चूहा खाने को जाता है, तो इसी पे झपक हो जाता है, पकड़ा जाता है इस पे। वैसे चूहे को नहीं पकड़ना चाहिए, गणेश भगवान है बेचारा, पर लेकिन नुकसान करता है इसलिए पकड़ते हैं वो लोग। तो हम ये इसको यही रखते हैं। मैं रेडी होके चली गई, ससुर जी तो आगे चले गए, ससुर जी के पास आंचल है। तो मेरे पास देखो ये थैला भी है, क्योंकि ये इस पे थोड़ा मंडवा है। और ये है मेरा सामान का थैला, और ये है पिट्ठू। ऊपर रोड पे जाना पड़ेगा, सासू जी तो आएगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो चलो हम जाते हैं, ससुर जी जा रहे हैं ऊपर तक। देखते हैं गाड़ी आती ठीक है, नहीं तो ऊपर तक जाएंगे। कहाँ तक जाते हैं उनका भी कोई फिक्स नहीं है। तो चलो चलते हैं जैसे भी कैसे। अब मिलूंगी।
थक लग गए बहुत ज्यादा। हाँ चलो ससुर जी आगे चली गई। मैंने कहा था दंत खाल में तो थोड़ा यहाँ पे निकाला मैंने। पीछे पीछे जा रही थी मैं, अकेले बोर हो रही थी। थोड़ा आप लोगों के साथ आप लोगों को दिखा रही। इस तरह से हमारे पहाड़ में बहुत ही प्रॉब्लम। और हाँ चल को ससुर जी को दिखाती हूँ मैं। ये दोनों था मेरे पास, ये पैसे पे थोड़ा मंगवा है, इतना बड़ा है जी। काल की एक बात है आपको नहीं बताई मैंने। यहाँ पे जो है जो पहले पहले आते हैं यहाँ पे पत्थर जरूर डालिए, जो भी आएगा दो। और यहाँ पे जो है इधर से लाते हैं बहू, तो इधर वालों को बलि देना पड़ता है और बलि यहाँ पे चढ़ाते हैं। तो हमारे रीति रिवाज ऐसे है। तो सबसे पहले हम चलते हैं। हमारा बैग तो किसी गाड़ी वाले भाई ने लेके गए हैं, किसी ने हमारे पहना है। तो चलते हम सीधे। हाँ चलते से हम थोड़ा नमकीन बिस्किट लेके जा रहे हैं। ये भाई साहब तो आप लोगों को वहाँ पे बताया था मैंने कि बलि देते हैं। बलि क्या देते हैं? बकरी देते हैं, क्योंकि शादी ब्याह में जो है उधर से लाते हैं तो बलि देना पड़ता है पैगु से, तो बकरी देते हैं। तो नहीं तो वहाँ पे जो है दैंत राजा दोषी यानी दोष करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे देना पड़ता है। तो आप लोगों को वहाँ पे नहीं बताया मैंने साफ साफ, क्योंकि वहाँ पे लेट हो रही थी, क्योंकि मेरे बैग आगे चले गए हैं। वहाँ पे रास्ते में छोड़ेंगे ना वो, इसलिए देर हो रही। ससुर जी ना वहाँ तक आए रोड तक, और दैंत खाल के उधर आगे जो रोड पे आता है रास्ता नीचे को, तो वहाँ तक आए हैं। इस वाली गली में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ बड़े वाले घर पे आना है थोड़ा। ये देखो आंचल, थोड़ा यहाँ नाग दुगड़ा की खूबसूरती दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो उस भाई ने यहाँ पे रखा है, यहीं पे बोल रखा था। थैंक यू उन भाई के लिए, मेरी वीडियो जरूर देखते हैं वो। और ये देखो नहीं तो मेरे आप फदा गई थी। तो अब इस वाले रास्ते जाएंगे हम। पूरा पड़ गए मेरे पीठ में। अब ये थैला भी, ये भी, और बड़ा वाला बैग भी है। तो आंचल भी है मेरे साथ, क्योंकि यहाँ जानवरों का जो है फ़ोन नहीं लग रहा, नहीं तो वो आ जाते। पता नहीं क्यों नहीं लग रहा उनका फ़ोन। छोकरियाँ उन्हें उनका बुआ देखा था, जिस दिन आएगी बुआ तो उस दिन कॉल करना, तो उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा। उसकी मम्मी का लग रहा, तो उसकी मम्मी पता नहीं कहाँ जा रखी है बल कहीं, तो इसलिए आंचल देखो तो मैं गिर जाऊंगी अब। देखो पहाड़ के बच्चे किस तरह के रास्ते हैं, ऐसे चलते हैं। पहाड़ के बच्चे भी ऐसे हैं। और पहाड़ यहाँ पे आ रखे हम भाई लोगों के घर पे। थोड़ा हम यहाँ पे पानी पूनी पीते हैं। और ये देखो यहाँ पे कपड़े भी धो रहे। पहाड़ में बच्चे लड़के लोग भी धोते हैं कपड़े। इतने बड़े बड़े हैं, तो ये कपड़े भी धो रहे। भाई लोगों को सब ठिकाने पे लगा रखे पिछड़ पहले को थे ये पर ये बुझको पर के लियों थे जो पूरे धुंगुल खड़ी होते ये कोलंडा आला बन अरे कोला एक वीडियो बनता तो चौकी एक तक कसाई लिपाई चाली यहाँ पे। तुम्हारे एक बंद बता दे निकाल सर बाबू से सीमेंट लगाए होली। और यहाँ इसको भी घसेंगे। और वहाँ पे जो है ये लोग कगल लगा रहे मिट्टी के कगल हमारे पहाड़ में कगल है तो बोलते वे। तो ये है, ये देखो आटा बोला जा। तो बोल हेलो हाय तो कर। अंशुआ रखा है। तो पहुंच गए हम यहाँ ऊपर वाले घर पे, यहीं पे है नजदीक। अब पहुंच गए हम घर पे। और ये मैडम यहाँ पे प्रणाम प्रणाम, ठीक है।
ये देखो, ये मैडम यहाँ पे लाइट सही कर रही है। क्या है दुलियान, क्यों ना आया लेने। घर पे पहुंच गए हैं और ये देखो यहाँ की खूबसूरती। तो आजकल जो है यहाँ जो है ओलेंडा काटने की तैयारी हो रही है और यहाँ जो आजकल नीचे ओलेंडा मतलब कुछ काट दिया है और आजकल जो है कुछ फसल भी नहीं है इधर। तो गेहूँ है 2-4 खेत में, तो गेहूँ भी नहीं आते यहाँ। जड़ाऊ और हिरन और ये खा लेते जंगली जानवर। और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं थोड़ा यहाँ ऊपर वाले घर का व्यू। तो मैं फाइनली घर पे भी पहुँच गई हूँ। क्या कर रही रे वहाँ पे? बर्तन धो रहे इतने टाइम से। मैं तो एक बराती के बर्तन धुल रहे थे अभी। देखो इसको कोई बहू मत लेके जाओ, सकाल देखो पहले सकाल देख के ले जाना। ये यहाँ पे आ रही मेरी बड़ी सिस्टर जी, इनका जो ये देखो नीचे घास काटने के लिए जा रखे। ये देखो निकाल ये घास के, कितने पूले निकाले। तो हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे भैंस। तो सुमित के लिए बोलते हैं कि भैंस को खोलो, क्योंकि इन्होंने जो है ये भैंस चराते हैं यहाँ, खोलते हैं। तो आप लोगों को कुकड़े दिखाते। वो ये गंदे गंदे काम करने जा रखे थे, वो यानी खेलने जा रखे थे। इनकी ड्यूटी लग गई भैंस चराने की। चांद ना लगे ना, टाटा बाय, चलो घर। चलते हैं अब चलते हैं नीचे वाले घर पे। चलो भाई, पहुंच गई ये जनता पार्टी यहाँ पे। और ये देखो हाय गाइस, इधर ये अंडा खाना मैं भी हूँ। मैं भी रखे। और अब दिखाती हूँ थोड़ा यहाँ लोगों ने कैसे सजा रखा दीपावली के टाइम पे। इन्होंने अभी लड़ी नहीं निकाली है, तो दिखाते हैं।